Hey, hello everyone, what's up? I hope you all are doing well. So, welcome to the today's session. Today we will discuss mole concept. आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट. उससे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1 डजन के बाद में पढ़ते हैं. सो टेक एग्जाम्पल 1 डजन ऑफ बनाना. सो व्हाट वी हैव आइडिया, हमें आइडिया हो जाएगा दैट वी हैव 12 बनानाज. हमने क्या किया, अनदर एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया 1 डजन ऑफ एग. सो हमें क्या आइडिया हो गया दैट वी हैव 12 एग्स. सो सब ये सोच रहे हो हम डजन क्यों पढ़ रहे हैं. सो इसका मेन मोटिव ये है कि 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 सब्सटेंस होते हैं. सिमिलरली ऐसे ही 1 मोल की भी एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कि होती है 6.022 into 10 to the power 23. जैसे 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 सब्सटेंस, ऐसे ही सिमिलरली 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 सब्सटेंस. सो अब हमने इससे पता लग गया. अब एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 मोल ऑफ कार्बन. सो 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन. अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब हम डेली लाइफ से ले लेते हैं. जैसे 1 मोल ऑफ बुक्स ले लेते हैं. ये सपोज है, वैसे ये 1 डजन जो होता है वो बहुत छोटी सी यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज ओनली एग्जाम्पल. 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 बुक्स. सो इससे हमें पता लग गया 1 डजन इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 वैल्यू. सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम कोई अनदर एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सो अब हमने क्या लिया, हमने कार्बन ले लिया, कार्बन का एटम ले लिया. वी नो वेरी वेल कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है कार्बन की, 12, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6. सो अब हम प्ले करेंगे एटॉमिक मास नंबर से. सो हमने क्या लिख लिया, पहले ही लिख लिया 1 मोल ऑफ कार्बन. सो कहीं पे भी हमें 1 मोल दिखे तो जो हमारा मास होएगा वो हमें किस में मिलेगा, इन ग्राम्स. मास नंबर यूनिट क्या है इसकी, 12 है. सो द आंसर जो होएगा 12 ग्राम होगा. देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या लिया था, एक बैलेंस लिया और 1 एटम ले लिया. 1 एटम ऑफ कार्बन ही ले लेते हैं. तो उन्होंने 1 एटम ऑफ कार्बन का जब वेट को मेज़र करा तो क्या पता लगा, कोई भी वेट नहीं था. फिर उन्होंने क्या लिया, 10 एटम्स ले लिए, 10 एटम्स ले लिए कार्बन के. तो उसके बाद मेज़र करा, उसके बाद भी यही पता लगा कोई वेट नहीं आया. उसके बाद 100 लिए, कोई मास नहीं आया. जब उन्होंने 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स लिए, उसके बाद ही उन्हें ग्राम्स में मास मिला जो कि मिला 12 ग्राम. इट मीन्स उन्हें ये पता लग गया कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है 6.022 into 10 to the power 23. उन्होंने फिर क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया. देखो ऑक्सीजन ले लिया, हमको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 16 होता है. सो उन्होंने क्या लिया, 1 एटम ले लिया, 1 एटम ले लिया ऑक्सीजन का. तो उनको क्या पता लगा, कोई भी मास नहीं आया. उसके बाद उन्होंने 10 एटम लिए, उसके बाद भी कोई मास नहीं आया. उसके बाद उन्होंने 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स लिए. तो एक स्पेसिफिक मास आ गया जो कि आया 16 ग्राम. सो इससे सबको क्या पता लग गया कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि है 6.022 into 10 to the power 23, जो कि एक स्पेसिफिक मास बताती है. सो इसको नेम दे दिया उन्होंने मोल. मोल को हम किस किस चीज़ में डिनोट करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर में डिनोट करते हैं, एन नोट नंबर से डिनोट करते हैं, MOL से डिनोट करते हैं, या फिर MOLE से. सो हम ईज़िली जो यूज़ करते हैं वो एन नोट नंबर यूज़ करते हैं.
सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस in gram is called molar mass. So let's take example. अब हम लेने वाले हैं कार्बन का एग्जाम्पल। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, 12 होता है। So mass of 1 mole of कार्बन क्या होएगा, 12 इन ग्राम्स में होएगा, 12 ग्राम। और इसकी जो यूनिट होती है मोलर मास की, ऑलवेज याद रखने की है, जो कि होती है ग्राम्स पर मोल। कैसे आई इसकी ये यूनिट, ग्राम्स पर मोल। ग्राम्स पर मोल लिख लिया हमने। इसको हम डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम। यही तो आ रहा है कि मास ऑफ 1 मोल। इसको हम क्या यूनिट दे देंगे, ग्राम्स पर मोल। लेट्स टेक एग्जाम्पल अनदर। हमने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है, मास नंबर क्या होता है, 16। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स पर मोल। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है 1। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। अब हमने किसका निकाला, 1 मोल का मास निकाला। किसका, 1 मोल का मास। अब हम क्या निकालना चाहेंगे, 1 एटम का भी निकालना चाहेंगे। हमें पता लग गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास जो है वो 1 ग्राम पर मोल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 एटम का। इसकी एक अनदर टर्म आ जाती है जो कि आ जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, mass of atom in AMU is called atomic mass। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या है, 12। 1 मोल ऑफ कार्बन हैज़ कितना मास, 12 ग्राम। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम। 1 एटम का मास निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 1 इंटू एन नॉट, सिंपल यूनिटरी मेथड, इज इक्वल टू 12। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 अपॉन एन नॉट नंबर और एवोगैड्रोस नंबर, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सिमिलरली ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का 1 मोल में कितना मास था, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने थे, 16 ग्राम। मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स, 16 ग्राम। हमें क्या पता लगा कि इसमें ये और इसमें भी ये ही कॉमन है। इसको हमने अनदर नेम से कह दिया 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल्स टू 1 AMU या फिर U। आई होप इतना समझ आ गया होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को 1 AMU। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैज़
कितने ग्राम्स? 1 ग्राम. Want to calculate the mass of one atom? So 1 into 6.022 into 10 to the power 23 is equals to 1 ग्राम. यूनिटरी मेथड लगाएंगे. सो 1 एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको हम क्या कहते हैं? 1 AMU. सो आंसर जो आएगा 1 AMU. कार्बन का एटॉमिक मास क्या होएगा? 12 AMU. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होएगा? 16 AMU. आई होप इतना समझ आ गया होगा. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर. सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ मॉलिक्यूल in AMU is called molecular mass. So let's say example. मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल हमारा हो गया H2O. एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का? अभी हमने एटॉमिक मास निकालना कैलकुलेट करा है. सो 1 होता है इंटू 2 AMU. एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो किस में होती है? AMU. प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास क्या होता है? 16, और यूनिट क्या है एटॉमिक मास की? AMU. एंड देन ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 18 AMU. सो ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो AMU होती है, और एटॉमिक मास की भी यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट भी क्या होती है? इन AMU. सो अब अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बेस्ड करता है किस पे? मॉलिक्यूलर मास पे. सो कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन. मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें मीथेन का. सो कैलकुलेट करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4. सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है? 12, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 AMU, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 AMU. यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आंसर क्या आएगा हमारा? 16 AMU. आई होप इतना समझ आ गया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूनिट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसकी यूनिट रिकॉल कर लेते हैं. मोलर मास की यूनिट क्या है? मोलर मास की यूनिट हमारी ग्राम पर मोल. मॉलिक्यूलर मास की क्या है? मास AMU. एटॉमिक मास यूनिट इज ऑल्सो AMU. आई होप सबको इतना समझ आ गया होगा. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलाज. 3 फॉर्मूलाज को हम रीड करने वाले हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने कैसे निकलते हैं, और नंबर ऑफ एटॉमिक कैसे निकलते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल.